हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी के बारे में बात करेंगे। मूवी की शुरुआत होती है जब वर्जीनिया एक स्मार्ट लॉयर एड्रियन से उसके बार्सिलोना के होटल रूम में मिलने आती है। एड्रियन एक सक्सेसफुल बिजनेस करने वाला आदमी है। उसको पुलिस ने पकड़ लिया था अपनी गर्लफ्रेंड, जिसको वो मिस्ट्रेस कहता था, उसके मर्डर करने की केस में। ये सब एक दूर के होटल बेलाविस्ता में हुआ था। एड्रियन ने एक लॉयर रखा है अपना केस लड़ने के लिए, और उस लॉयर ने हेल्प के लिए वर्जीनिया को बुलाया है। वर्जीनिया बताती है कि कोर्ट में एक विटनेस आने वाला है जो एड्रियन के अगेंस्ट बोलेगा। वर्जीनिया कहती है कि उनके पास सिर्फ 3 घंटे हैं अपनी साइड क्लियर करने के लिए, तो एड्रियन को पूरा सच बताना पड़ेगा। एड्रियन कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसको किसी ने फंसाया है। वो बताता है कि कोई उनके अफेयर के बारे में जानता था और उनको ब्लैकमेल कर रहा था। उनसे बोला गया कि होटल में आओ और 100,000 यूरोज लेकर आना। होटल के रूम में एड्रियन को एक मैसेज आता है मिस्ट्रेस के फ़ोन से, लेकिन उसे याद आता है कि मिस्ट्रेस के पास तो उसका फ़ोन है ही नहीं। तब उन्हें लगता है कि ये सब एक जाल है। वो रूम से बाहर जाने ही वाले होते हैं, तभी कोई आकर एड्रियन के सिर को शीशे पर मार देता है और वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। जब एड्रियन की आंख खुलती है तो उसे समझ में आता है कि जो उस पर हमला करने वाला था वो चला गया है। फिर उसे मिस्ट्रेस की लाश दिखाई देती है। इसी वक्त पुलिस रूम में आ जाती है और एड्रियन को अरेस्ट कर लेती है। एड्रियन की बात सुनने के बाद वर्जीनिया उसे कहती है कि रूम के अंदर कोई तभी आ सकता है जब उसके पास चाबी हो। एड्रियन कहता है कि सब कुछ प्लान किया गया था उसको फंसाने के लिए। वो कहता है कि पुलिस भी कहानी बना के उसे और फंसा सकती है। वर्जीनिया उस पर प्रेशर डालती है कि वो सच बताए कि मर्डर से पहले क्या हुआ था। फिर एड्रियन पीछे की कहानी बताना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका मिस्ट्रेस के साथ अफेयर चल रहा था, जो उसकी तरह एक शादीशुदा औरत थी। एक बार वो दोनों एक स्पेनिश टाउन में मिले थे जिसका नाम बियर्ज था, और एक छोटी सी कॉटेज में रुके। सुबह जाने से पहले एड्रियन की वाइफ का कॉल आता है। अपनी लोकेशन छुपाने के लिए वो अपनी वाइफ को बोलता है कि वो पेरिस में है। जब वो बार्सिलोना वापस जा रहे होते हैं तो एड्रियन और मिस्ट्रेस डिसाइड करते हैं कि उनका अफेयर अब खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की शादियों को बिगाड़ रहा है। इसी बीच बात करते वक्त एड्रियन एक हिरन से बचने के लिए कार घुमा देता है और उनकी कार एक और गाड़ी से टकरा जाती है, जो सीधा जाके एक पेड़ से टकरा जाती है। एड्रियन और मिस्ट्रेस तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरी कार का ड्राइवर, जो कि एक 23 साल का लड़का डैनियल गैरिडो, उस कार क्रैश में मर जाता है। एड्रियन पुलिस को फ़ोन करने जाता है, लेकिन मिस्ट्रेस कहती है कि ये उनकी गलती नहीं थी। मिस्ट्रेस कहती है कि अगर किसी को पता चल गया तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा होता। कुछ देर बाद एड्रियन और मिस्ट्रेस को एक और गाड़ी के गुजरने की आवाज़ आती है। वो दोनों जल्दी से एक्टिंग करते हैं जैसे उनकी और दूसरी कार की टक्कर हो गई हो। उस गाड़ी का ड्राइवर रुककर पूछता है, क्या मदद चाहिए? तभी डैनियल का फ़ोन बजता है। मिस्ट्रेस जल्दी से दौड़ती है उसकी कार की तरफ, फ़ोन उठाती है और प्रिटेंड करती है कि वो इंश्योरेंस कंपनी का कॉल था और कॉल कट कर देती है। जब ड्राइवर चला जाता है तो एड्रियन और मिस्ट्रेस प्लान बनाते हैं कि कार और लाश कहाँ छुपाएं। मिस्ट्रेस एड्रियन की कार के पास खड़ी होती है ताकि किसी से मदद मांग सके। तब एड्रियन डैनियल की कार लेकर एक लेक के पास जाता है। डैनियल की लाश ट्रंक में होती है और एड्रियन उस कार को लेक में गिरा देता है। उसके बाद मिस्ट्रेस एड्रियन को लेक के पास पिक कर लेती है। फिर वो उसे बताती है कि उसकी कार कैसे ठीक हुई। जब मिस्ट्रेस टो ट्रक का वेट कर रही थी तब एक ऑटोमोटिव इंजीनियर जिसका नाम थॉमस था वहां से गुजरा। थॉमस ने मिस्ट्रेस की मदद की और उसने बताया कि कार को एक हिरन से टक्कर लगी है। थॉमस ने कार को अपने घर ले जाके ठीक किया। तब जब थॉमस कार रिपेयर कर रहा था, मिस्ट्रेस की मुलाकात उसकी वाइफ एल्वीरा से हुई, जिससे थॉमस थिएटर ग्रुप में मिला था। उनके घर के अंदर मिस्ट्रेस ने एक फ़ोटो देखी जो उनके बेटे की थी। मिस्ट्रेस को उस फोटो को देखकर समझ आता है कि वो लड़का डैनियल गरीडो ही था जो एक्सीडेंट में मर गया था। जब मिस्ट्रेस वहां से जाने वाली होती है तो एल्वीरा डैनियल को बुलाती है। जब पता चलता है कि मिस्ट्रेस डैनियल का फ़ोन साथ ले आई थी, वो जल्दी से फ़ोन छुपा देती है। थोड़ी देर बाद डैनियल के माँ बाप वापस घर आते हैं, क्योंकि उन्होंने फ़ोन की रिंग सुना और सोचा डैनियल अपने फ़ोन घर पर भूल गया है। जब मिस्ट्रेस एड्रियन की कार तक पहुंचती है तो वो ड्राइवर सीट एडजस्ट करती है। ये चीज़ थॉमस को थोड़ा शक में डाल देती है। अगली सुबह एड्रियन अपनी कार एक जंक यार्ड में बेच देता है। उसके बाद वो मिस्ट्रेस को अलविदा कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद अब वो उससे कभी नहीं मिलेगा। पर कुछ दिन बाद एड्रियन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। थॉमस ने एड्रियन की कार का नंबर नोट करके पुलिस को दे दिया था।
एड्रियन का लॉयर एक झूठा एलिबाई बनाता है कि एड्रियन उस वक्त पेरिस में था। वो पुलिस को रिश्वत देता है ताकि डैनियल का केस फाइल से एड्रियन का नाम हटा दिया जाए। कुछ टाइम बाद एक न्यूज़ रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि डैनियल ने बैंक से पैसे चुरा लिया था जहां वो काम करता था और उसने अपनी मौत का नाटक किया ताकि भाग सके। एड्रियन मिस्ट्रेस से मिलता है और उसे कन्फ्रंट करता है। मिस्ट्रेस उसे सच बताती है कि जब उन्होंने डैनियल की लाश डिस्पोज की थी तो उसने डैनियल का वॉलेट भी ले लिया था। फिर उसने अपने हस्बैंड ब्रूनो का लैपटॉप यूज़ किया जो उसी बैंक में काम करता था जहां डैनियल काम करता था। मिस्ट्रेस ने डैनियल के अकाउंट को हैक किया और उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। एड्रियन कहता है कि ये सब गलत है, लेकिन मिस्ट्रेस उसे धमकी देती है कि अगर वो पुलिस के हाथ लगती है तो वो एड्रियन का भी नाम ले लेगी। अगले कुछ दिन एड्रियन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। उसकी कंपनी एशियन मार्केट में सक्सेसफुली एंटर कर जाती है और उसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिलता है। इसी बीच थॉमस एक रिपोर्टर का भेष लेकर एड्रियन से मिलता है। वो नोटिस करता है कि एड्रियन वही लाइटर यूज कर रहा है जो उसने कार रिपेयर करते वक्त देखा था। थॉमस इमोशनल होकर एड्रियन से पूछता है कि डैनियल की बॉडी कहाँ है, पर इससे पहले कि एड्रियन कुछ कहे गार्ड्स थॉमस को ले जाते हैं। कुछ दिन बाद एड्रियन को एक पार्सल मिलता है जो डैनियल गरीडो के नाम से भेजा गया होता है। पार्सल में एक लेक की फोटो होती है और इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि मिस्ट्रेस को होटल बेला विस्ता ले जाओ और वहाँ 100,000 यूरोज लेकर आना। एड्रियन सोचता है कि जो आदमी एक्सीडेंट के बाद वहां से गुजरा था शायद वो ही उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। वो ये भी मान लेता है कि उस आदमी ने उसे फॉलो किया होगा लेक तक जहां उसने डैनियल की कार डंप की थी। अब वो 100,000 यूरोज मांग रहा है चुप रहने के बदले में। वर्जीनिया गुस्से में आती है और कहती है कि एड्रियन बार बार डैनियल के केस से बात हटा रहा है। वो कहती है कि अगर एड्रियन ब्लैकमेलर की बात करेगा तो वो डैनियल की मौत के केस में तो कम दोषी होगा, लेकिन मिस्ट्रेस की मर्डर के केस में और ज़्यादा दोषी लगेगा। फिर वर्जीनिया 3 सवाल पूछती है। पहला, एड्रियन को जो मैसेज उसके फ़ोन पर आया था वो किसने भेजा? दूसरा, अगर अटैकर का मकसद पैसा लेना था तो उसने 100,000 यूरोज क्यों नहीं लिए? और तीसरा, अगर अटैकर के पास होटल की चाबी नहीं थी तो वो होटल रूम में घुसा कैसे? एड्रियन कुछ भी जवाब नहीं दे पाता तो वर्जीनिया खुद कुछ कंक्लूजन्स निकालती है। वो कहती है कि एड्रियन को जो मैसेज मिला था वो शायद ब्लैकमेलर ने भेजा था जिसके पास मिस्ट्रेस का फोन था। फिर वर्जीनिया सजेस्ट करती है कि एड्रियन कोर्ट में कह सकता है कि उसने अटैकर का चेहरा देखा था और उस आदमी का नाम थॉमस गरीडो है। वो कहती है कि थॉमस के पास मर्डर करने का स्ट्रॉन्ग मोटिव था क्योंकि उसका बेटा डैनियल मर चुका था। वर्जीनिया ये भी कहती है कि थॉमस को पुलिस पर भरोसा नहीं था और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था एड्रियन और मिस्ट्रेस को मजा चखाने के लिए। थॉमस का प्लान इतना परफेक्ट था कि मिस्ट्रेस को मारना और एड्रियन को फंसाना। सबको ये यकीन आसानी से हो जाएगा कि एड्रियन ने ही मिस्ट्रेस को मारा है। वर्जीनिया कहती है कि अगर एड्रियन चाहता है कि वो मिस्ट्रेस के मर्डर के केस से बचा रहे तो उसे थॉमस को दोषी बनाना होगा, लेकिन एड्रियन को डैनियल की मौत में अपनी गलती भी माननी पड़ेगी। एड्रियन सोचता है कि अगर वो डैनियल के केस में अपनी गलती मान भी ले तो भी ये प्रूव नहीं होता कि थॉमस रूम से बिना ट्रेस के कैसे निकल गया। तब वर्जीनिया बताती है कि थॉमस की वाइफ एल्वीरा होटल बेला विस्ता में काम करती थी और वो थॉमस के साथ हो सकती है। वर्जीनिया कहती है कि शायद एल्वीरा ने रूम की विंडो ओपन कर रखी हो जिससे थॉमस बाहर निकल गया हो और एड्रियन रूम में अकेला रह गया हो। थॉमस ने रूम में पैसे फैला दिए ताकि पुलिस को लगे कि एड्रियन ब्लैकमेल के चक्कर में इन्वॉल्व था, और जब पुलिस आए तो एल्वीरा चुपके से रूम में आई और विंडो बंद कर दी ताकि कोई प्रूफ ना रहे थॉमस के भागने का। वर्जीनिया और एड्रियन अभी बात ही कर रहे होते हैं तब उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रोसिक्यूशन विटनेस वो ड्राइवर है जो एक्सीडेंट के बाद एड्रियन और मिस्ट्रेस के पास से गुजरा था। एड्रियन घबरा जाता है लेकिन वर्जीनिया उसे शांत करती है। वो एक नया एंगल निकालती है कि एड्रियन सच में पेरिस में था जैसा कि उसने अपनी स्टेटमेंट में मेंशन किया है और जो कुछ भी हुआ वो मिस्ट्रेस ने अकेले किया था डैनियल के साथ। एड्रियन सिर्फ होटल में इसलिए था क्योंकि मिस्ट्रेस ने उसे मदद के लिए बुलाया था। इस तरह से एड्रियन खुद भी मिस्ट्रेस का एक विक्टिम बन जाता। वर्जीनिया फिर मिस्ट्रेस को डायरेक्टली डैनियल की डेथ के साथ जोड़ना चाहती है। वो सजेस्ट करती है कि मिस्ट्रेस की कोई चीज़ डैनियल की कार में छुपा दी जाए ताकि वो क्लेम कर सके कि मिस्ट्रेस ने ही सब कुछ अकेले किया था। एड्रियन कहता है कि गवाह उसे एक्सीडेंट की साइट पे देख चुका है और वो ये भी बताता है कि लॉयर चाहता है गवाह को रिश्वत देकर चुप करा दिया जाए। तब वर्जीनिया खुद रिवील करती है कि उसने झूठ बोला था, प्रोसिक्यूशन के पास कोई विटनेस है ही नहीं। वो एड्रियन पे प्रेशर डालती है कि वो सच बताए कि डैनियल की कार उसने कहाँ डंप की थी। कुछ देर बाद एड्रियन कन्फेस करता है कि डैनियल मरा नहीं था, सिर्फ बेहोश था जब उसने कार लेक में ढकेली थी। जब कार लेक की तरफ ले जा रहे थे डैनियल ने होश में आके रिएक्ट किया था। एड्रियन कहता है कि तब तक देर हो चुकी थी और उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कार को लेक में
धकेलने के अलावा, जिससे डैनियल की डेथ हो गई। वो कहता है कि अगर ऑटोप्सी हुई तो पता चल जाएगा कि डैनियल डूब के मरा था। ये सुनकर वर्जीनिया इमोशनल हो जाती है और गुस्से से और दुख से भर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद को संभालती है और कहती है कि वो ये बात जज से नहीं कहेगी। इस पल तक लगता है कि वो सिर्फ इमोशनली रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि डैनियल की मौत के असल हालात सुन के वो हिल गई थी। लेकिन एक स्मार्ट लॉयर जैसे वर्जीनिया कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिससे उसके क्लाइंट को परेशानी हो और वो फंस जाए। वर्जीनिया एड्रियन को ये बताने लगती है कि वो कहानी को ट्विस्ट कर रहा है ताकि लगे कि सब कुछ मिस्ट्रेस ने प्लान किया था। वर्जीनिया कहती है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से मिस्ट्रेस को गिल्ट की वजह से एंजाइटी होने लगी थी। अपनी डिग्निटी वापस पाने के लिए वो चाहती थी कि डैनियल के पेरेंट्स को सब कुछ सच बताए और उनके लॉस का कुछ ना कुछ कंपेंसेशन दे। जाहिर सी बात है, एड्रियन इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता था। मिस्ट्रेस ने डैनियल के पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग फिक्स की थी होटल बेला विस्टा में, जहां एल्वीरा काम करती थी। उसने एड्रियन को ये भरोसा दिलाया कि कोई उनका राज जानता है और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन ये सब एक झूठ था। मिस्ट्रेस ने एड्रियन को ये बिलीव करवा दिया कि एक ब्लैकमेलर वही आदमी है जो उनके एक्सीडेंट के बाद उनके पास से गुजरा था और जो पैसे मांग रहा था। मिस्ट्रेस होटल बेला विस्टा गई और एड्रियन का इंतजार किया। जब एड्रियन वहां पहुंचा, मिस्ट्रेस ने उसे कहा कि अब सब सच बोलने का समय आ गया है। उन्हें डैनियल की डेथ के बारे में कन्फेस करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को कंपेंसेट करना चाहिए और पुलिस के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। तब एड्रियन को मिस्ट्रेस का मैसेज मिलता है और उसे समझ में आता है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है। यहाँ एड्रियन अपना होश खो बैठता है। वो मिस्ट्रेस को मार देता है और फिर अपना सिर शीशे से तोड़ देता है। पुलिस जब आती है तो एड्रियन अपने आप को निर्दोष बताता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस मोमेंट तक सच और झूठ की बाउंड्री बिल्कुल ब्लर हो जाती है और हमें समझ में आता है कि जो सबसे ज्यादा कंट्रोल में दिख रहा होता है वही सबसे ज्यादा फंस चुका है। वर्जीनिया अब भी ये कहती है कि एड्रियन में ये क्षमता है कि वो कहानी को ट्विस्ट करके अपना क्राइम छुपा सकता है, लेकिन थॉमस ने सब्र से इंतजार किया जब तक उसके पास मौका नहीं आया कि वो पूरी सिचुएशन का फायदा उठा सके। थॉमस ने एड्रियन की बिल्डिंग के सामने एक खाली फ्लैट ले लिया था और उसने एड्रियन की हर एक मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि एड्रियन के लॉयर ने वर्जीनिया गुडमैन को रिक्रूट किया है। थॉमस ने लॉयर के पीछे पीछे उसकी एक्टिविटीज को देखा कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, लेकिन वर्जीनिया ने सर्वेलेंस सेटअप कर दिया था ताकि थॉमस की हर हरकत पर नजर रख सके। इसी वजह से वर्जीनिया कॉन्फिडेंटली कह पाती है कि इस वक्त भी थॉमस उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहा है अपने फ्लैट से जो एड्रियन की बिल्डिंग के सामने है। वर्जीनिया एड्रियन पर प्रेशर बनाए रखती है और आखिरकार एड्रियन कन्फेस करता है कि उसने ही मिस्ट्रेस का मर्डर किया था। ये कन्फेशन थोड़ा शॉक करने वाला लगता है कि वो इतनी आसानी से वर्जीनिया के सामने मान लेता है कि उसने किसी की जान ली थी। ये दिखाता है कि उस मोमेंट में एड्रियन इमोशनली और साइकोलॉजिकली वीक पड़ चुका है। ये सीन क्लियरली एक ब्लंडर लगता है, एक ऐसा पल जो एड्रियन के खिलाफ चला जाता है। वर्जीनिया और एड्रियन एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन वर्जीनिया जल्दी से फ्लैट छोड़कर चली जाती है। तभी एड्रियन को अपने लॉयर का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि विटनेस असली में वो दूसरा ड्राइवर है जो एक्सीडेंट के बाद उसके पास से गुजरा था। लॉयर कहता है कि उसने विटनेस को न्यूट्रलाइज कर दिया है। वो एड्रियन से मीटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन उनका कॉल एक हाई पिच टोन के साथ कट हो जाता है। एड्रियन को तब ये याद आता है कि जो पेन उसने यूज किया था डैनियल की कार की लोकेशन मार्क करने के लिए वो एक्चुअली एक रिकॉर्डर था। अब उसे अपनी वर्जीनिया के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन याद आने लगती है। एड्रियन तुरंत अपने अपार्टमेंट के सामने वाली बिल्डिंग में झांकता है और अब पूरा पजल उसके सामने खुल जाता है। एड्रियन देखता है कि वर्जीनिया के साथ थॉमस खड़ा है। फिर वर्जीनिया अपना असली रूप दिखाती है और वो असली एल्वीरा गैरिडो है जो वर्जीनिया की डिस्गाइज बनके एड्रियन के सामने आई थी ताकि सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। थॉमस और एल्वीरा ने कितनी चालाकी और समझदारी से एड्रियन को जाल में फंसा दिया, ये देखकर सबको हैरानी होती है। दोनों एक्टिंग बैकग्राउंड से हैं और उन्होंने अपने एक्टिंग स्किल्स का यूज करके एड्रियन को गलतफहमी में डाला, जिससे उसने सोचा कि करप्ट लॉयर के पीछे छुपकर वो केस से बच सकता है। ये सीन स्टोरी को परफेक्टली एग्जीक्यूट करता है और दिखाता है कि कैसे थॉमस और एल्वीरा ने अपने टैलेंट का यूज करके एड्रियन से बदला लिया, जो सोचता था कि वो अपने लॉयर की मदद से सब कुछ छुपा लेगा। मूवी का एंड तब होता है जब रियल वर्जीनिया एड्रियन की यूनिट में आती है। इस वक्त एल्वीरा ने एड्रियन की कन्फेक्शन रिकॉर्ड कर ली होती है और थॉमस पुलिस को कॉल करके डैनियल गैरिडो की मौत का सच बताता है। तो ये थी हमारी कहानी द इनविजिबल गेस्ट की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।